हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पहले पेपर के पहले यूनिट में पैरामीशियम की टाइप स्टडी कर रहे थे। उसी का एक टॉपिक जिसका आज अपन अध्ययन करेंगे, पैरामीशियम अपना भोजन कैसे करता है या पैरामीशियम के अंदर पोषण किस प्रकार का पाया जाता है। न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। इन पैरामीशियम कोडेटम न्यूट्रिशन इज होलोजिक टाइप, मतलब प्राणी संभोजी प्रकार का ये भोजन करते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, खुद समय अपना भोजन नहीं बनाते। दे आर हेटरोट्रोपिक एंड होलोजिक टाइप न्यूट्रिशन। द फूड इज कंप्राइजेस चीफली बैक्टीरिया एंड माइनट प्रोटोजोआ। तो इनका जो भोजन है वो मुख्यतः बैक्टीरिया और सूक्ष्म जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको, सूक्ष्म प्रोटोजोआस, माइनट जो छोटे आकार के प्रोटोजोआ होते हैं उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। पैरामीशियम डज नॉट वेट फॉर द फूड बट हंट्स फॉर इट एक्टिवली। ये भोजन के लिए, भोज्य पदार्थों के ऊपर उसका या उसके लिए वो इंतजार नहीं करते हैं। दे हंट, वो शिकार करते हैं सक्रिय रूप से। इट इज़ क्लेम्ड दैट पैरामीशियम कोडेटम शोज ए चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ इट्स फूड्स। ये देखा गया है कि जो पैरामीशियम है वो अपने भोजन को अपनी रुचि अनुसार उसको चयनित करता है। बट देयर सीम्स टू बी नो बेसिस फॉर दिस थॉट। लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं मिला है इसका। दिस थ्रेट इट इनगल्फ्स ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अवेलेबल डेटा सजेस्टेड दैट, जो रिसर्च स्टडी कहेगी वो डेटा जो अभी मौजूद है, ज्ञात है, उससे ये देखा गया कि जो पैरामीशियम कोडेटम है वो पर्टिकुलरली सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जैसे बेसिलस कोलाई को एक सिंगल पैरामीशियम 2 से 5 मिलियंस तक एक दिन के अंदर, यानी विद इन 24 आवर्स के अंदर 2 to 5 मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बेसिलस कोलाई आर डिवर्ड बाय द सिंगल पैरामीशियम। मतलब एक पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर 2 से 5 मिलियंस तक के बेसिलस कोलाई को वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इट आल्सो फीड्स ऑन ए यूनिसेलुलर प्लांट्स लाइक एल्गी। ये भोजन के रूप में एक कोशिकीय पौधों को भी ग्रहण करता है, जैसे एल्गी है, डाइटॉम्स है, कुछ और सूक्ष्म जीव, स्मॉल बीट्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, और कुछ छोटे छोटे जीवों को भी और सब्जियों के को भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। फीडिंग मैकेनिज्म, भोजन कैसे ये लेता है, जो भोजन करने की जो इसके पास तकनीकी है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की विधि है या किस विधि के तहत ये भोजन ग्रहण करता है, मतलब कैसे भोजन लेता है। तो व्हेन पैरामीशियम कोडेटम इंटर्स रीजन ऑफ एविडेंट फूड इट कम्स टू रेस्ट। जब ये ऐसे क्षेत्र में या ऐसी जगह में जहाँ मौजूद होता है, जहाँ इसको लगता है कि बहुत सारा भोजन है उसके आसपास, द एविडेंट फूड की मात्रा बहुत है, तो वहाँ पर ये आराम से रहता है। इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट करता है। इट फीड्स ओनली रेस्ट और व्हेन स्विमिंग वेरी स्लोली। और ये जब भी भोजन भी करता है तो ये या तो विश्राम अवस्था में होता है तब, या पर बहुत धीमी गति से तैरता है तब ये भोजन को ग्रहण करता है। ये इट नेवर फीड्स व्हेन स्विमिंग फास्ट। ये बहुत तेज गति से यदि स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो उस समय ये भोजन नहीं करता। द बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ द ओरल ग्रूव causes a concept vortex of the food laden water to be swept into the oral groove from a distance in advance of the anterior. तो जो इसके जो एंटीरियर अग्रभाग है उसके एडवांसमेंट की वजह से जब इसके सीलिया बीट करते हैं तो इसका जो मुख खांच है तो उसके आगे का जो भाग है वो कैसा शंकुकार बन जाता है, जिसकी वजह से जो पानी के साथ साथ जो भोजन है वो उसके मुख खांच में प्रवेश करता है। द पार्टिकल्स ऑफ फूड्स देन गो टू द वेस्टिबुलाई। उसके पश्चात जो भोजन के कण है वो ओरल ग्रूव से आगे की तरफ वेस्टिबुलाई में पहुंचते हैं, जिसको मुख प्रघाण जिसको बोलते हैं, या डियोडी, मुख डियोडी बोलते हैं, वेस्टिबुलाई में जाते हैं। फ्रॉम वेयर सम फूड पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड। तो जो वेस्टिबुलाई जो जगह है उस जगह पर भोजन का चयन होता है।
तो वहाँ पर जो इसका पसंदीदा भोजन है या छोटे माइनर सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। दूसरे जो जिसको ये रिजेक्ट करता है, जिसको ये पसंद नहीं करता, उसको वो बाहर की तरफ धकेल देता है। तो इसका जो सिलेक्शन है फूड का, वो कहाँ पर होता है? वो होता है उसके जो मुख के जितने भी रास्ते हैं उनके, तो वेस्टिबुलाई में इसके भोजन का सिलेक्शन होता है। और दूसरा जो पार्टिकुलर जिसको ये पसंद नहीं करता, जिस किसी भी अदर सब्सटेंसेस को या फूड मटेरियल को, जो उसको ये क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, थ्रोन आउट, बट अदर्स पास्ड इनटू द साइटोस्टोम। तो दूसरा जो जिसको इसने चयनित किया है, सेलेक्ट किया है, वो भोजन आगे उसके मुख तक, यानी कि कोशिका मुख होता है, वहाँ तक पहुँचता है। अब जब ओरल ग्रू और जो पानी के साथ जो भोजन आया है, उसका जो पैसेज है, वेज है, उसके रास्ते में किन रास्तों से होता हुआ वो भोजन उसके शरीर तक पहुँचता है, तो वो ओरल ग्रू के बाद ओरल ग्रू मुख खांच के बाद वेस्टिबुलाई, जिसको मुख प्रगाढ़ या डियोडी कहते हैं, डियोडी के बाद जो सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कैविटी होती है आगे की, उसको बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी के बाद जो मुख होता है उसको साइटोस्टोम, कोशिका मुख को साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम्स के बाद ये जाता है मुख ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद जाता है ये इसोफेगस गर्शिका में, और गर्शिका के बाद जो है उसका खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण होता है, और वो फिर साइटोफेरिंक्स के या इसोफेगस से फिर वो फाइबर की गतिविधि से या फाइबर जो होते हैं वो उसकी वजह से वहाँ संकोचन होता है, और वो जो खाद्य रिक्तिकाएँ हैं वो यहाँ साइटोफेरिंक्स से अलग हो जाती है, और फिर वो जो कोशिका का या जीवद्रव्य का प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है अंदर, जिसको साइक्लोसिस बोलते हैं, उसके साथ साथ ही खाद्य रिक्तिकाएँ मूव करती है और भोजन उसका पचता है, और जो अपाच्य भोजन है वो उसकी साइटोप्लाजी यानी कि कोशिका गुदा के थ्रू पैरामीशियम अपने शरीर से बाहर कर देता है। तो ये पैसेज रहता है, द वेज ऑफ फूड पासेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या कह थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ माउथ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ, जैसे ओरल ग्रू है, वेस्टिबुलाई है, बकल कैविटी है, साइटोस्टोम है, साइटोफेरिंक्स एंड इसोफेगस, एंड लेटर there is a development of food vacuoles. At the end of साइटोफेरिंक्स, मतलब ये आप इसोफेगस कहें या क्या कहते हैं गर्शिका कहें, या गर्शिका से जो पहले का भाग है साइटोफेरिंक्स, जिसको कोशिका ग्रसनी कहते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। इट गेट्स फील्ड विद अ पार्टिकल ऑफ फूड, तो उसके साथ साथ पानी भी होता है और भोज्य पदार्थ भी होता है। द क्वाड्रिलस एंड पेनिकुलस कंट्रोल, तो ये जहाँ अपने ओरल ग्रू का स्ट्रक्चर जहाँ पढ़ा था, वहाँ पर कुछ तंतु पड़े थे जो क्या कहते हैं, ओरल ग्रू के संकोचन के लिए, उसके फैलने के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए जो तंतु काम आते हैं, वो क्वाड्रुलस और पेनिकुलाई थे। तो द क्वाड्रुलस एंड पेनिकुलाइज कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द फूड वैक्यूल्स, तो ये नियंत्रित करते हैं कि जो साइटोफेरिंक्स से यानी कि कोशिका ग्रसनी से जो भोजन खाद्य रिक्तिकाओं में पहुंचता है, तो वो उनको नियंत्रित करने वाले ये तंतु होते हैं, विच इज फॉर्म्ड लेटरली, जो कि फूड वैक्यूल है, जो कि लेटरली फॉर्म होता है। व्हेन द फूड वैक्यूल रीचेस अ सर्टेन साइज ऑफ पोस्ट बकल फाइबर्स क्लैस्प द फूड वैक्यूल्स एंड इट इज पंच्ड ऑफ बाय देम एंड स्टार्टेड ऑन इट्स, तो जो फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिकाओं की जो मैक्सिमम जितना वो बढ़ना है, उसको जितना वो बड़ा होना है उतने वो बड़े हो जाते हैं, और उसके पश्चात जो ये फाइव तंतु है वो वहाँ पर उस जगह जो है वो जगह क्या हो जाती है? पिंच डॉप हो जाती है, और वहाँ से वो खाद्य रिक्तिकाएँ हैं साइटोफेरिंक्स से अलग हो जाती है। और इस डायग्राम में जो देख रहे हो, जैसे ये माना कि ये स्लो मूवमेंट कर रहा है पैरामीशियम, तो वाटर करंट का डेवलपमेंट होता है। तो ये वाटर करंट के थ्रू जो पानी के साथ जो ये यहाँ देख रहे हैं वाटर करंट विथ फूड पार्टिकल्स, तो ये पानी के साथ इसके अगर भाग से जब यहाँ मुख खांच का निर्माण होता है, तो उसके थ्रू ये पानी के साथ साथ जो भोज्य पदार्थ है ये ओरल ग्रू के थ्रू किस में आता है? वेस्टिबुलाई में जाता है। तो वेस्टिबुलाई की जब ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीलिया बीटिंग होती है, कसमा बिखाएँ जो बीट करती हैं, उसकी वजह से जो ये अपने भोजन को चयन करता है, और जो चयनित भोजन है वो उसके शरीर के अंदर जाता है, और बाकी वाला जो भोजन है उसके जो
रिजेक्शन पाथ है उसके थ्रू बाहर कर दिया जाता है। फिर ये वेस्टिबुलाई से भोजन आता है इसके बकल कैविटी में, बकल कैविटी से साइटोस्टोम में, और साइटोस्टोम से ये साइटोफेरिंक्स में, और साइटोफेरिंक्स में यहाँ फूड वेक्यूल्स का निर्माण होता है। और यहाँ से फिर ये फूड जो खाद्य रिक्तिकाएँ हैं वो इन तंतुओं की वजह से यहाँ से ये अलग हो जाती है। और फिर ये जो साइक्लोसिस है, प्रक्रिया है साइक्लोसिस, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट्स होता है उसके साथ ये खाद्य रिक्तिकाएँ भी मूव करती है पश्च भाग से अग्र भाग की तरफ, फिर अग्र भाग से पश्च भाग की तरफ। उसी समय जो कोशिका द्रव्य में कहें या जीव द्रव्य में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो उसके फूड वेक्यूल्स में जाते हैं, खाद्य रिक्तिकाओं में पहुंचते हैं और वहाँ पर उस भोजन को पाचन करते हैं। जो पच जाता है वो उसकी ऊर्जा में सहायता करता है, जितनी भी उसकी रासायनिक अभिक्रिया हैं, बायोकेमिकल जितने भी फिजिकल जो एक्शन है उसमें हेल्प करता है। और अपाच्य पदार्थ फिर इसके शरीर से यहाँ पर पाई जाने वाली कोशिका गुर्दा कहें या एग्जिस्ट कहें, सेल एग्जिस्ट कहें या साइटोपाइजी कहें, उसके थ्रू वो भोजन बाहर कर दिया जाता है। तो ये डायग्राम दर्शा रहा है कि किस रास्ते से भोजन इसके शरीर में पहुंचता है। द वैक्यूल्स कंटेन सम वाटर बिसाइड्स द फूड, तो ये अपन ने कह दिया कि भोजन के साथ पानी भी उसके शरीर में पहुंचता है। जो रोटरी जो घूर्ण गति की जो होती है कोशिका इसमें जीव द्रव्य में, उसके साथ इंडोप्लाज्म को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो कोशिका द्रव्य है उसको अपन ने पिछले जब स्ट्रक्चर में पढ़ा था तो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में अपन ने डिफ्रेंशिएट किया था। तो जो रोटरी स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ इंडोप्लाज्म, तो इंडोप्लाज्म के अंदर जो घूर्ण गति की होती है जिसको साइक्लोसिस कहा जाता है, तो उसके साथ साथ जो फूड वैक्यूल्स भी मूव करते हैं, ठीक है ना। और ये जो मूव करते हैं तो ये पूरा जो वेज है, ये रास्ता है, ये पूरा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह माना गया है, ठीक है ना। तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द ट्रैक्ट्स बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ द साइटोफेरिक्स, तो ये भी अपने बात होगी, जहाँ कोशिका ग्रिसनी समाप्त होती है वहीं से ये जो आर नाल का अपन मानते हैं जिसको, वो पाथ, वो रास्ता या वो वेज वहाँ से शुरू हो जाता है। तो साइटोफेरिक्स के एंड ऑफ द साइटोफेरिक्स देन टू द पोस्टीरियर साइड, तो ये जो मूवमेंट है तो ये पश्च भाग की तरफ मूवमेंट करते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, मतलब डोर्सल साइड में, और फिर ये जो फूड वैक्यूल्स है ये एंटीरियर की तरफ मूवमेंट करता है अग्र भाग की तरफ, और फिर ये वापस ये फूड वैक्यूल्स किसकी तरफ, पोस्टीरियर साइड में मूवमेंट करता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देन टू द पोस्टीरियर साइड्स देन फॉरवर्ड टू सर्कुलेट विथ द इंडोप्लाज्म, मतलब उसके साथ साथ उसका मूवमेंट होता है, देन टू द डोर्सल साइड एंड देन टूवर्ड्स द एंटीरियर एंड एंड देन डाउनवर्ड टू द साइटोपाइजी, और फिर ये जो अपाच्य पदार्थ है इस साइटोपाइजी के थ्रू इसके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल है, अर्ली ऑन इट्स जर्नी ऑफ द फूड वैक्यूल डिक्रीजेस इन साइज देन इंक्रीजेस, तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो खाद्य रिक्तिकाएँ हैं जब ये कोशिका ग्रिसनी से अलग होती है और या इनका निर्माण होता है, जब भोजन कोशिका ग्रिसनी से फूड वैक्यूल्स में आता है तो फूड वैक्यूल्स यहाँ से डिटेच्ड हो जाते हैं। डिटेच्ड होने के पश्चात जो उनका आकार है, शुरुआत में ये फूड वैक्यूल्स की साइज कम होती है और फिर धीरे धीरे इनकी साइज इंक्रीज होती है। तो डाइजेशन एंड इंजेक्शन ऑफ पैरामीशियम पोटैटम, तो पैरामीशियम के अंदर जो भोजन का पाचन है और भोजन का त्याग है, जो मतलब उत्सर्जन है, वो किस तरह होता है, इंजेक्शन एंड डाइजेशन। तो ड्यूरिंग साइक्लोसिस, मतलब साइक्लोसिस के समय जब प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट हो रहा है उस समय डाइजेशन अकर्स बाय द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, तो जो पाचन है वो किस वजह से होता है, जो जीव द्रव्य में मौजूद होते हैं जो एंजाइम्स वो स्रावित किए जाते हैं किसके अंदर, रिक्तिकाओं के अंदर, खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर। इन डाइजेशन प्रोटीन, तो जो पैरामीशियम के अंदर जो प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है और फैट भी डाइजेस्ट होता है। तो इसके लिए प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सोल्यूबल शुगर, तो प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट जितने भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो फैट्स भी डाइजेस्ट होता है। द कंटेंट्स ऑफ द फूड वैक्यूल आर फर्स्ट, तो अपन देखें जो इसके अंदर भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं खाद्य रिक्तिका के अंदर, तो जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जिस रास्ते से ये मूव करता है तो शुरुआत में जो भोजन है इसका वो क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसका pH 4 होता है। उसके पश्चात ये
क्षारीय होता है। मेजर डाइजेशन जो ज़्यादातर जो इसका पाचन है वो जब ये भोजन क्षारीय अवस्था में होता है उस समय होता है। तो शुरुआत में जो फूड वैक्यूल्स है, खाद्य रिक्तिका है, उसके अंदर जो भोजन होता है तो उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, या वो जो माध्यम है या उस समय वो भोजन एसिडिक रूप में होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो भोजन क्षारीय हो जाता है और क्षारीय अवस्था में भोजन का पाचन ज़्यादा होता है। द अनडाइजेस्टेड मैटर इज इजेस्टेड थ्रू ए साइटोपैलेज। तो ये भी अपन ने पहले ही देख लिया डायग्राम में। जो अपाच्य पदार्थ है वो कोशिका की जो कोशिका गुदा कहें या सेल एग्जिस्ट कहें, जिसको साइटोपैजी कहते हैं, उसके थ्रू भोजन को बाहर कर दिया जाता है। द साइक्लोसिस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली। जो साइक्लोसिस की प्रक्रिया है उसको अपन प्रायोगिक रूप से भी बता सकते हैं। जैसे कि अपन जो मिल्क है, दूध है, उसको अपन अभिरंजित करते हैं किससे? कॉन्गोरेट से। किसको? मिल्क को। और उसको फिर ये पैरामीशियम को अपन भोजन के रूप में दे दें, फैट टू द पैरामीशियम। तो द फूड ग्लोब्यूल्स, तो जो वैक्यूल्स डेवलप्ड होते हैं, खाद्य रिक्तिका जो बनती है उसके शरीर के अंदर, तो द फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ द मिल्क इन द फूड वैक्यूल्स विल फर्स्ट टर्न्स इनटू रेड। तो अपन वहाँ देखेंगे तो खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जो भोजन गया है तो वो शुरुआत में किस कलर का होगा? लाल कलर का होगा। और जैसे जैसे साइक्लोसिस के अंदर वो उसका जीव दरे का जो चलन होगा तो उसी के साथ साथ जो खाद्य रिक्तिकाएँ मूव करेगी, तो वो खाद्य रिक्तिकाओं का जो फर्स्ट कलर है वो रेड होगा। उसके पश्चात जब ये एसिडिक माध्यम होगा और उसके अंदर जो एंजाइम्स है अभिक्रिया देखने को मिलती है, तो उस वजह से ये जो कलर है मिल्क का वो किससे हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। और रेड के पश्चात ये किस में कलर चेंज हो जाएगा? पर्पल में, बैंगनी में। और बैंगनी के पश्चात ही कलर हो जाएगा इसका ब्लू, नीला कलर। तो नीला कलर कब होगा? जब इसका क्षारीय अवस्था होगी। और जब रेड और कलर कब होगा? जब इसकी अवस्था एसिडिक होगी, यानी कि अम्लीय होगी। तो इस क्या कहते हैं, अभिरंजित करने के पश्चात और जो एंजाइम एक्टिविटी की वजह से जो कलर चेंजेस होता है, जिससे अपन को ये भी पता चलता है कि जो फूड वैक्यूल्स है, खाद्य रिक्तिकाएँ हैं, वो उसके साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के साथ साथ मूव कर रही है। तो एक्सपेरिमेंटली भी अपन ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि पैरामीशियम में साइक्लोसिस हो रहा है और उसके साथ साथ जो खाद्य रिक्तिकाएँ हैं वो भी चल रही है और उसके अंदर भोजन का भी पाचन हो रहा है और वो एंजाइमेटिक जो एक्शन है वो भी हो रहे हैं। और वो अम्लीय अवस्था से जो कंटेंट है फूड का, वो अम्लीय अवस्था से क्षारीय अवस्था में भी रूपांतरित हो रहा है और भोजन का भी पाचन हो रहा है। तो ये सारी गतिविधि अपन इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन टॉपिक में लेंगे पैरामीशियम के अंदर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। थैंक यू।